फिल्म के शुरुआत में हमें एक फीमेल को दिखाया जाता है जिसने अभी एक बच्ची एलोरा को जन्म दिया था और उसके हाथ पर एक निशान था जिसे देखकर बच्ची की माँ कहती है कि बैबमोर्डा इसे मार देगी। दरअसल बैबमोर्डा नाम की एक फीमेल जादूगर सारी लड़कियां जो पैदा होती है उन्हें मार देती है क्योंकि उसे डर था कि एक दिन हाथ पर निशान वाली लड़की पैदा होगी जो बड़ी होकर बैबमोर्डा की शक्ति को खत्म कर देगी। अब वो फीमेल एक बुजुर्ग फीमेल से कहती है कि मेरी बच्ची को बचा लो, जिस पर उस बुजुर्ग फीमेल को दया आ जाती है और वो एलोरा को एक कपड़े से ढककर वहाँ से ले जाती है। पर तभी वहाँ बैबमोर्डा अपने साथियों के साथ आकर एलोरा को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती, जिस पर बैबमोर्डा कहती है कि अपने जासूस कुत्तों को एलोरा के पीछे लगा दो, वो उसे सूंघकर उसके पास पहुंच जाएंगे। अब बुजुर्ग एलोरा को लेकर कई दिनों का सफर करती है पर एक दिन वहाँ बैबमोर्डा के कुत्ते आ जाते हैं। अब उनसे बचने के लिए बुजुर्ग एलोरा को लकड़ियों पर रखकर पानी में बहा देती है और वहीं वो कुत्ते बुजुर्ग फीमेल की जान ले लेते हैं। वहीं एलोरा बहते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां छोटी हाइट के लोग रहते थे, जिसे दो बच्चे देख लेते हैं और अपने पिता विलो जो कि एक जादूगर था उसे बुला कर लाते हैं, जो उसे देखकर समझ जाता है कि एलोरा एक डाइकनीस है, यानी कि उनसे हाइट में बड़े लोगों के परिवार से है और विलो उसे घर ले आता है। अब अगले दिन विलो गाँव वालों को एक जादू दिखा रहा होता है जिसमें वो छोटे सुअर को गायब कर देता है, पर उसे ठीक से जादू करना नहीं आता था इसलिए वो सुअर वापिस आ जाता है, जिससे सभी अब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर अब गांव पर बैबमोर्डा के कुत्ते का हमला हो जाता है लेकिन गांव के कुछ लोग उस कुत्ते को मारने में सफल हो जाते हैं। अब विलो अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इसे गांव के लीडर के पास ले जाऊंगा, इसलिए अब वो एलोरा को लेकर लीडर के पास आता है जहाँ लीडर सभी से कह रहे थे कि वो कुत्ते जरूर किसी को ढूंढते आए थे, इसलिए विलो उन्हें एलोरा को दिखाता है जिससे लीडर समझ जाते हैं कि वो एलोरा को लेने आए थे। लीडर अब तय करते हैं कि एलोरा को डाइकनीस के गांव छोड़ना होगा, इसलिए वो विलो और कुछ गांव के सिपाही को उसके साथ भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें कोई भी डाइकनीस दिखाई दे तो उसे एलोरा को सौंप देना। वहीं दूसरी तरफ बैबमोर्डा अपनी बेटी सोर्शा को डांटते हुए कहती है कि तुमने अभी तक एलोरा को नहीं ढूंढा और तभी वहाँ उनके जनरल काइल आकर बताता है कि मैंने गालाडून का किला बर्बाद कर दिया, जिस पर बैबमोर्डा काइल से कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ जाकर एलोरा को लेकर आओ क्योंकि मुझे उस पर रिचुअल करना है। और अब दोनों एलोरा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद बैबमोर्डा का सलाहकार कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोर्शा आपको धोखा देगी, पर बैबमोर्डा को इस पर भरोसा नहीं होता। यहाँ विलो डाइकनीस के गांव तक पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मैड मैटिगन दिखाई देता है जो एक पिंजरे के अंदर कैद था। वो उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, जिस पर सिपाही विलो से कहते हैं कि हमें एक डाइकनीस मिल गया, हम एलोरा को इसे ही दे देते हैं। जो सुनकर मैड मैटिगन कहता है कि मुझे बच्ची दे दो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, पर विलो कहता है कि मुझे ये ठीक नहीं लगता। पर बाकी सभी सिपाही कहते हैं कि हमें बस इतना काम मिला था कि हम एलोरा को किसी भी डाइकनीस को सौंप दें, इसलिए अब हम जा रहे हैं। और ये कहते ही सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक सिपाही मिगोश वहीं रुकने का तय करता है और मैड मैटिगन फिर से विलो को बहलाने लगता है कि मेरे पास भी एक बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं इसका ध्यान अपनी बेटी की तरह रखूंगा। पर विलो अंत में नहीं मानता। अब रात को वो वहीं सो जाते हैं और अगले दिन वहाँ से एक सेना गुजरती है जिनका लीडर एरिक था, जो मैड मैटिगन का दोस्त भी है। विलो अब उससे पूछता है कि क्या तुम एलोरा को संभालोगे, जिस पर एरिक उसे सलाह देता है कि गांव जाकर किसी फीमेल को ढूंढो, वो जरूर उसे संभाल लेंगी। मैड मैटिगन अब एरिक से विनती करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर एरिक बताता है कि काइल ने हमारे किले को बर्बाद कर दिया है और मैं उसे मारने जा रहा हूँ और तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए तुम यहाँ बंद हो। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से चले जाता है। पर इससे मैड मैटिगन एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं अब विलो के पास और कोई चारा ना होने पर वो मैड मैटिगन को पिंजरे से निकालकर एलोरा को उसे सौंप देता है और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विलो और मिगोश दोनों फिर से अपने गांव आने लगते हैं। पर रास्ते में विलो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने एलोरा को उसे देकर सही नहीं किया, इसलिए वो वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बाज एलोरा को अपने पैर में पकड़कर उड़ते हुए आता है, जिसके ऊपर एक बहुत ही छोटा आदमी बैठा था, जो बाज को उड़ाते हुए कह रहा था कि मैंने बच्ची को चुरा लिया। और फिर तभी वहाँ बहुत सारे छोटे आदमी आ जाते हैं जिसे विलो ब्राउनीज कहता है। वो सभी विलो और मिग्नोश पर हमला करने लगते हैं और उनसे बचकर भागते हुए वो दोनों ब्राउनीज के बनाए हुए जाल में गिर जाते हैं, जिन्हें अंत में बंदी बना लिया जाता है। पर तभी वहाँ एक एंजल प्रकट होकर ब्राउनीज
उससे कहती है कि उन्हें छोड़ दो। वो विलो को एक जानकारी भी शेयर करती है कि एलोरा एक राजकुमारी है। मैंने ब्राउनी को उसके पीछे लगाया था जब एलोरा ने जन्म लिया था। एलोरा ने दरअसल तुम्हें अपना रक्षक चुना है। जिसके बाद एंजल विलो को अपनी छड़ी देकर कहती है कि ये छड़ी जादूगर रेजियल को दे देना, वो तुम दोनों को टी रेसलिन के किले तक ले जाएगी। जिसके बाद वो एंजल गायब हो जाती है। अब अगले दिन विलो मिगोश से कहता है कि तुम वापस गांव चले जाओ और मेरी पत्नी से कहना कि मैं एलोरा को उसकी सही जगह पर छोड़कर आऊंगा। जो मानकर मिगोश वहां से चला जाता है। और अब ब्राउनिस के लीडर फ्राइजिन कहता है कि रेजियल हमें एक आइलैंड पर मिलेगा और वो अपने एक साथी के साथ विलो को रास्ता दिखाने लगता है। अब रास्ते में विलो एलोरा के लिए मिल्क लेने एक होटल पर जाता है जहाँ के लोग उसे देखकर उससे भागने लगते हैं कि तभी उसे एक कमरे में मैथमेटिकन दिखाई देता है जो किसी फीमेल के साथ था, पर उस फीमेल का पति वहाँ आने वाला था, इसलिए वो लड़की का कपड़ा पहन लेता है। विलो अब उससे कहता है कि मुझे तुम पर पहले ही शक था, पर मैथमेटिकन एलोरा को उससे ले लेता है और अब वहाँ उस फीमेल का पति भी आ जाता है। वो फीमेल अपनी पत्नी से कहती है कि ये मेरी दोस्त है कि तभी वहाँ सोर्शा अपने साथियों के साथ आ जाती है और अब वो मैथमेटिकन के हाथ में बच्ची को देखकर सवाल करती है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है। पर मैथमेटिकन सोर्शा को पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लेता है, लेकिन सोर्शा को उस पर शक हो जाता है और अब वो मैथमेटिकन के चेहरे से कपड़ा हटा देती है, जिससे उस फीमेल के पति को मालूम हो जाता है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। इसलिए वो सभी पर टूट करता है और मौका देख मैथमेटिकन एलोरा को लेकर एक घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर निकलने लगता है और विलो भी उसी पर कूद जाता है। पर तब तक सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो कैसे तो उनसे बचकर निकलने में सफल हो जाते हैं। जिसके बाद सभी उस आइलैंड तक पहुंचते हैं जहां रेजियल रहती थी, पर वो आइलैंड पानी के बीच था, इसलिए अब मैथमेटिकन वहां से चले जाता है और विलो एलोरा को फ्राइजिन के साथ एक सुरक्षित जगह पर छिपाकर एक नाव की मदद से आइलैंड पर जाकर रेजियल को आवाज लगाने लगता है। पर तभी एक मस्कुराहट दिखाई देती है जो उससे कहती कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर विलो को यकीन नहीं होता कि रेजियल ये है। मुस्कुराहट बताती है कि बैमोर्डा के जादू के कारण मैं ऐसी बन गई हूँ और फिर विलो उसे एलोरा के पास लाता है और तभी वहाँ काइल अपने साथियों के साथ मैथमेटिकन को पकड़े हुए लेकर आता है और विलो और बाकी सभी को भी बंदी बना लेता है। इसके बाद अब सभी एक जगह रुकते हैं जहाँ विलो और मैथमेटिकन को पिंजरे में बंदी बनाकर रखा होता है। पर भाग्य से तभी वहाँ रेजियल आकर विलो से कहती है कि छड़ी का प्रयोग करके मुझे दोबारा इंसान बना दो और फिर वो उसकी उंगली काटकर कहती है कि अपना खून छड़ी पर लगाकर जादू करने की कोशिश करो। और जब वो जादू करने की कोशिश करता है तो वो बराबर से नहीं कर पाता, जिससे रेजियल अब कौवे में बदल जाता है। पर तब तक वहाँ फ्रेजिल भी आ जाता है जो अपने भाले से ताला खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। आप सभी एलोरा को लेने जाते हैं जो सोर्शा के कमरे में थी, जहाँ अंदर मैथमेटिकन जाता है, पर सोर्शा को देख उसके पास ही चला जाता है और तब तक वो उड़ भी जाती है। मैथमेटिकन अब उससे प्यार भरी बातें करने लगता है, जिससे सोर्शा भी उसकी बातों में आने लगती है। जिसका मौका देख विलो एलोरा को लेकर भागने लगता है, पर तभी काइल विलो को पकड़ लेता है और अब उन पर पूरी तरह से टूट पड़ता है। इसलिए मैथमेटिकन उस टेंट को तोड़कर वहां से भागने लगता है। वहीं विलो एक शील्ड पर एलोरा को लेकर बैठ जाता है और उस पर मैथमेटिकन भी सवार हो जाता है और अब वो उस शील्ड को एक स्केटबोर्ड की तरह प्रयोग करके बर्फ में आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए गांव के एक घर से टकरा जाते हैं और सिपाही के पीछे होने की वजह से वो उस घर के अंदर छिप जाते हैं, जहां मैथमेटिकन को एरिक दिखाई देता है और वो उसे पिंजरे से आजाद ना करने के कारण मारने लगता है। और फिर तभी वहाँ सोर्शा आ जाती है और फिर मैथमेटिकन सोर्शा के गले पर चाकू रखकर सारे सिपाहियों को पीछे हटने को कहता है। एरिक अब विलो से सवाल करता है कि तुम बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हो, जिस पर विलो कहता है कि हम टी रेसलिन जा रहे हैं जहाँ की रानी एलोरा है। पर एरिक उन्हें एक बुरी खबर देता है कि वहाँ अब कोई नहीं है, वो वीरान हो चुका है। इसलिए अब मैथमेटिकन एरिक से पूछता है कि तुम हमारी मदद करोगे, पर वो साफ मना कर देता है। और अब मैथमेटिकन विलो के साथ सोर्शा को एक घोड़े पे बैठाकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी सिपाही फिर से उनके पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन एरिक गांव वालों के साथ सभी सिपाहियों को मारने लगता है, यानी कि एरिक मैथमेटिकन का साथ देने के लिए राजी हो गया। अब रास्ते में सोर्शा मैथमेटिकन को चकमा देकर भागने लगती है, पर वो उसे अंत में पकड़ ही लेता है। लेकिन अब काइल भी आ रहा था, इसलिए विलो कहता है कि हमें निकलना होगा, पर सोर्शा फिर से चकमा देकर भाग जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। और भागते भागते वो टी रेसलिन के किले तक भी पहुंच जाते हैं, पर वहां के लोग अनजान कारण से पत्थर के अंदर कैद थे। मैथमेटिकन अब उनसे कहता है कि क्या ये लोग हमें बचाएंगे जो खुद ही पत्थर के हैं।
फिर तभी उसे वहाँ एक कमरा दिखाई देता है जिसमें कई सारे हथियार और एक बढ़िया आर्मर भी था जिसे वो पहन लेता है। अब राजियल विलो से कहता है कि फिर से कोशिश करके मुझे इंसान बनाओ, पर जब विलो फिर से कोशिश करता है तो राजियल अब कौवे से बकरी में बन जाता है और तभी वहाँ काइल सिपाहियों के साथ आने लगता है। मैड मेडिगन अब दरवाजा बंद करके वहाँ कई सारे जाल बिछा देता है और विलो अब छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ एक अजीब सा गोरिल्ला आ जाता है। विलो अब उस पर छड़ी का प्रयोग करता है जिससे वो गोरिल्ला अब किसी अजीब क्रीचर में बदलने लगता है। विलो अब उसे कैसे तो पानी में ढकल देता है और अब काइल भी सिपाहियों के साथ अंदर प्रवेश कर जाता है और मैड मेडिगन सभी से लड़ने लगता है, पर तभी सारी सिपाही डर के मारे भागने लगते हैं क्योंकि जिस क्रीचर को विलो ने पानी में ढकल दिया था वो एकदम बड़ा और घिनौना 2 मुंह वाला क्रीचर बन चुका था, जिसे देखकर मैड मेडिगन भी वहां से भाग जाता है। पर सिपाही फिर से उससे लड़ने लगते हैं और वहीं अब वो क्रीचर सिपाहियों को खाने लगता है। मैड मेडिगन अब अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए बहुत बढ़िया लड़ता है और सोर्शा उसे देखकर प्रसन्न हो जाती है। वहीं इधर विलो को गोरिल्ला पकड़ लेता है और उसे बचाने मैड मेडिगन वहां आता है जो उस गोरिल्ला को मारते हुए क्रीचर के ऊपर चढ़ जाता है और अंत में उसके मुंह में तलवार घुसा देता है जिससे उस क्रीचर का मुंह एक्सप्लोड होकर वो वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद वहाँ एग भी अपने सिपाहियों के साथ आने लगता है, पर काइल एलोरा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब मैड मेडिगन और सोर्शा विलो के पास आते हैं जो एलोरा को बचाते हुए घायल हो चुका था। वहीं बैमोडा के पास काइल एलोरा को देकर कहता है कि सोर्शा ने धोखा दिया, वो उनके साथ हो गई है। ये सुनकर बैमोडा क्रोधित होकर कहती है कि रिचुअल की तैयारी शुरू करो। इसलिए अब सभी बैमोडा के महल के पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बैमोडा हंसने लगती है और उनसे कहती कि तुम सिपाही नहीं बल्कि एक सुअर हो, जिसके ये कहते ही सारे लोग अब सुअर में बदल जाते हैं। लेकिन रेजियल विलो को एक कमरे में लाकर कहती है कि ये आखिरी मौका है, मुझे इंसान बनाओ, मैं सभी को फिर से इंसान बना सकती हूँ और बैमोडा से भी लड़ सकती हूँ। जिस पर अब विलो अपनी पूरी कोशिश करके रेजियल को फिर से इंसान बनाने में सफल हो जाता है, जो दरअसल एक बुजुर्ग जादूगर निकलती है। वहीं यहाँ बैमोडा रिचुअल शुरू करके एलोरा को लाल कपड़े में ढक देती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे आकाश से बिजली वहाँ पर रखे बड़े पत्थर के टेबल पर गिरती है, जिसके बाद वो एलोरा को वहीं रख देती है। अब इधर रेजियल सभी को एक एक करके फिर से इंसान बना देती है, जिसके बाद अब सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जिस पर विलो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसके अनुसार रेजियल और वो महल के दरवाजे पर आकर काइल को बहुत धमकाते हैं कि हम जादूगर हैं और तुम्हें मारने आए हैं। जिस पर काइल सिपाहियों से कहता है कि जाओ और उन्हें लेकर आओ, और जैसे ही वो उन्हें लाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, मैड मेडिगन, एर्क और सारे सिपाही जो छिपे हुए थे सभी महल के अंदर जाकर धावा बोल देते हैं और वहीं रेजियल, सोर्शा और विलो बैमोडा के कमरे में जाने निकलते हैं जहां वो रिचुअल कर रही थी। रेजियल विलो से कहती है कि तुम अंदर मत जाओ, वहां तुम्हें खतरा होगा, इसलिए वो बाहर ही खड़े होकर देखने लगता है। और अब सोर्शा और रेजियल अंदर प्रवेश करते हैं और वहीं सोर्शा बैमोडा के सारे सलाहकार और सिपाहियों को ढेर कर देती है, पर वो सोर्शा को जादू से नोकीले तीर की तरफ उड़ा देती है। लेकिन सही समय पर रेजियल छड़ी की मदद से उसे बचा लेती है और अब रेजियल और बैमोडा में जादुई लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं अब विलो एलोरा को बचाने आ जाता है, पर तभी जादू से एक टेबल जीवित होकर विलो के पीछे पड़ जाता है, लेकिन विलो उसे नीचे गिराने में सफल हो जाता है। वहीं इधर काइल से लड़ते हुए एर्क एकदम घायल हो जाता है और अपने आखिरी समय में मैड मेडिगन से कहता है कि इस युद्ध को मेरे लिए जीतना, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है और अब गुस्से में आकर मैड मेडिगन काइल को भी ढेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बैमोडा रेजियल को गिरा देती है और विलो को धमकाती है कि एलोरा को मुझे दे दो, जिस पर वो कहता है कि मैं जादूगर हूँ और मैं एलोरा को गायब कर दूंगा। जिसके बाद वो सच में एलोरा को गायब कर देता है, जिससे बैमोडा को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तभी बैमोडा से रिचुअल करने वाला लाल पानी नीचे गिर जाता है, जिससे अब लाल धुआं निकलने लगता है और अंत में बैमोडा उसी में समाकर आकाश से आ रही बिजली के साथ आकाश में ही गायब हो जाती है। और तब तक वहाँ मैड मेडिगन भी आ जाता है। रेजियल अब पूछती है कि एलोरा कहाँ है, जिस पर विलो थोड़ी दूर रखे पत्थर के पीछे से एलोरा को निकाल कर कहता है कि मैं किसी भी चीज को गायब करके थोड़ी दूर तक पहुंचा सकता हूँ, जिससे सभी एकदम खुश हो जाते हैं। वहीं बैमोडा के गायब हो जाने के बाद टी रेसलिंग के लोग जो पत्थर में कैद थे वो आजाद हो जाते हैं और रेजियल विलो को एक जादू की किताब देकर कहती है कि इससे तुम पूरी
तरह से जादूगर बन जाओगे। और विलो एलोरा को मैड मेडिकन और सोरशा के हवाले करके फिर से अपने गांव लौट जाता है, जहां सभी उसका स्वागत करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।